हेलो फ्रेंड्स, आज बात करते हैं कि इक्विटी का फ्यूचर कैसे होने वाला है। बहुत सारे लोग को लग रहा है कि ऑलरेडी गोल्डन एरा निकल गया। लास्ट 5 इयर्स के अंदर मार्केट मोर देन 100% रिटर्न दे दिया है एंड वी हैव मिस द ट्रेन नाउ। दिस इज नॉट द राइट टाइम टू गेट इनटू दिस एसेट क्लास। हाउएवर, लेट मी गिव यू फ्यू डेटा पॉइंट्स। यूएसए की पॉपुलेशन आई थिंक 34-35 करोड़ है और उसमें से ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा लोग म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अंदर इन्वेस्टेड है। सो ऑलमोस्ट 17-18 करोड़ लोग इन्वेस्टेड है इसके अंदर। अगर इंडिया की बात करूँ तो इंडिया के अंदर 146 करोड़ की पॉपुलेशन है और उसमें से अगर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर की बात करूँ तो वो नंबर है 5.5 करोड़। सो विच इज़ नॉट एट ऑल मैचिंग एनी वेयर। कहाँ 50% एंड कहाँ पर ये हमारे हार्डली 2 to 3% ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन। सो अभी तो रियल ग्रोथ तो दिखा ही नहीं है। माई पॉइंट इज सेकेंड, अगर हम डेटा की बात करें तो यूएसए की जो सबसे बड़ी बैंक है जेपी मॉर्गन चेज, उसकी अगर बैलेंस शीट की बात करें तो वो है $3 ट्रिलियन। एंड अगर सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी की बात करें जो है ब्लैक रॉक, तो उसके अगर हम टोटल असेट अंडर मैनेजमेंट ईयूएम की बात करें तो वो है 12.5 ट्रिलियन। सो रफली 4 टाइम्स कंपेयर टू द बिगेस्ट बुक ऑफ द बैंक। ओके, चलो सेकंड बेस की बात करें तो वैनगार्ड है, तो उनके पास भी मोर देन $10 ट्रिलियन है। अगर थर्ड की बात करें फिडेलिटी, तो वो भी $6 ट्रिलियन के आसपास मैनेज कर रही है। सो माई पॉइंट इज़ कि जो सबसे बड़ी बैंक है उसके कंपेयर में डबल पे थर्ड नंबर पर, 3 टाइम्स पे सेकंड बेस्ड एंड 4 टाइम्स पे नंबर 1 पोजीशन वाली म्यूचुअल फंड कंपनी यूएस में है। अगर हम इंडिया में यही चीज़ कंपेयर करें तो इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट 750 बिलियन का बैलेंस शीट है एसबीआई, जो इंडिया की सबसे बड़ी बैंक है। एंड अगर हम बात करें अगर उन सबसे बड़ी एएमसी की, जो कि अगेन एसबीआई ही है, जो कि ऑलमोस्ट 12 लाख करोड़ मैनेज कर रही है। सो अभी तक यानी कि $130 बिलियन के आसपास, अगर हम बिलियन की ही बात करें तो 130 बिलियन के आसपास बैलेंस शीट है एएमसी की एंड 750 बिलियन के आसपास है बैंक की। तो अभी तक तो उसने 1x भी नहीं टच किया है, मतलब नॉट इवन 0.25 के आसपास हम अभी बैठे हुए हैं द बैलेंस शीट के कंपैरिजन में बात करें तो टॉप बैंक एंड टॉप एएमसी के कंपेयर में। सो अंडरस्टैंड द पोटेंशियल गोइंग फॉरवर्ड इंडिया इज गोइंग टू एक्सपीरियंस all so many new investors are going to come into this system. They will start investing and ultimately बैलेंस शीट को बीट करेंगे। एंड अगर बैलेंस शीट को बीट करते हैं तभी भी यानी कि लाइक 4 टाइम्स 5 टाइम्स तो हो जाएगा। तो अभी तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखना बाकी है। माई पॉइंट इज ओके। एंड आने वाले दिन के अंदर ये सिर्फ एक कंट्री का और एक डेटा मैंने आपको दिया है। अगर यही चीज़ चेक की जाए G7 कंट्रीज़ के अंदर, जो ग्रुप ऑफ 7 के टॉप इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज़ है, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, अगर आप कहीं पर भी चेक करो तो ये डेटा पॉइंट्स ट्रू है। सो द थिंग इज़ दैट अभी रियल ग्रोथ तो देखा ही नहीं है। सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि फाइनेंशियल लिटरेसी लाने की ज़रूरत है इंडिया में। रीज़न है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल से 5.5 करोड़ इन्वेस्टेड पीपल है इन म्यूचुअल फंड एंड अगर हम ड्रीम 11 की बात करें तो वहाँ पर 28 करोड़ पीपल है रजिस्टर्ड अकाउंट्स। वाई? बिकॉज एवरीबडी वॉन्ट डिफेंडर ओवरनाइट आउटसाइड ऑफ द हाउस। नो बडी वॉन्ट टू टेक give some time to money to grow. And wealth management is a very boring process, understand. Nothing can happen overnight. It is going to take its own time. Wealth generation is not the overnight game. My point is you need to have patience के बिना wealth generate नहीं होने वाली है guys. So only submission is financial literacy is important. I am fortunate कि एक मेरा profession जो है एंड वही मेरा ब्रेड एंड बटर है एंड वही आई कैन अप्लाई इन माई ओन लाइफ एज वेल। बट बाकी सभी जो भी प्रोफेशन में है, एवरीबडी विल नीड टू गेन दैट फाइनेंशियल लिटरेसी। अदरवाइज होता क्या है कि आए दिन हम स्कैम देखते रहते हैं कि 21 दिन में पैसे डबल वाली एक स्कीम आई है और जिसमें पॉन्जी स्कीम में सो मेनी पीपल लॉस देयर मनी। वाई दिस थिंग इज हैपनिंग? बिकॉज फाइनेंशियल लिटरेसी इज नॉट देयर। सो आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट कि कीप reading things, keep learning things, and definitely
there is a lot more thing is going to happen in the economy, and future is absolutely bright. Bottom line is, thank you guys. See you in next video.